नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। आपका हमारे चैनल पर ढेर सारा स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अभी आप देख रहे हो अग्निवीर का मुद्दा बहुत हैवी छाया हुआ है। अजय सिंह एक अग्निवीर था जो हमारी सेना में शहीद हो गया। उस पर भी लोकसभा में चर्चा हुई। राहुल गांधी जो कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया। आज इस बारे में हम विस्तृत बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि अग्निवीर स्कीम है क्या, किस तरह का इसका प्रोजेक्ट ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है, इसको लाने का मकसद क्या था, भारतीय सेना का क्या मकसद है, क्या इसमें भारत सरकार भी इन्वॉल्वमेंट है, क्या इस पर पहले भी किसी तरह का इस तरह का सर्विस कमीशन बैठ चुका है, किन किन देशों में ये स्कीम लागू है, इसके बारे में हम सब बात करेंगे। आपको बता दें, अग्निवीर स्कीम का जो है मोटिव वो सीधा सीधा ये है कि भारतीय सेना ने कहा, बहुत सालों से इस पर डिस्कस चल रहा था कि भारतीय सेना की जो औसत उम्र है, यानी कि एवरेज एज जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी 32 वर्ष के आसपास जो है, अभी 32 वर्ष है एवरेज एज जिसको बोलते हैं, औसत आयु। जबकि चाइना की देखें तो 28 के आसपास है, यूएसए की देखें तो 29 के आसपास है, यानी 27, 28, 29, 27, 28, 29 है। 32 साल की उम्र में आदमी की हड्डियां जो हैं वो इंद्रियां जो हैं वो शरीर की जो फुर्ती है वो कम होने लगती है। और कहीं ना कहीं सेना के लिए 32 वर्ष की आयु जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि ऑपरेशन पहाड़ों में करना पड़ता है, बर्फीले एरियो में करना पड़ता है, जंगलों में भी करना पड़ता है। और एक निश्चित उम्र में, यानी कि एक 32 साल का व्यक्ति और एक 18 साल का व्यक्ति, दोनों को कंपेयर करें तो 18 साल का व्यक्ति जो है वो ज्यादा फुर्तीला और मेहनती होता है, ज्यादा कठिन काम कर सकता है। लेकिन 32 साल 30 साल के बाद में व्यक्ति की जो ऊर्जा जो है वो कम होने लग जाती है। इंडियन आर्मी ने कहा कि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, लेकिन आर्मी हमारी धीरे 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 एज जो है उसकी बढ़ती जा रही है। अब एज को कम करने के लिए कैसे क्या करें, इसलिए अग्निवीर लाई गई। दूसरा, जो बजट होता है वो एक सिर्फ दो तरह का बजट होता है, एक ओटैक्स होता है, एक सीटैक्स होता है। यानी कि एक बजट तो वो होता है जो रेगुलर, यानी कि हर महीने खर्चा करना पड़ता है सेना को। दूसरा बजट वो होता है जिस पर हथियार खरीदना पड़ता है, डील्स करनी पड़ती है, आपके अम्नेशंस खरीदने पड़ते हैं, गोला बारूद खरीदना पड़ता है। यानी कि जो ओटैक्स है और सीटैक्स दोनों में बहुत बड़ा गैप हो गया। यानी कि आर्मी का कुल बजट जो है उसका 60-65% तो पेंशन और सैलरी में जा रहा था, बाकी जो 35-30% बच गया उसमें शायद अत्याधुनिक हथियार खरीदने में सेना को परेशानी हो रही थी। ये दो मेन कारण जो हैं वो सेना के थे। भारतीय सेना को रिफॉर्म करना था और उन्होंने स्कीम लेके आए अग्नि, जिसमें आपको 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 4 साल की सर्विस होगी। इसमें आपको सर्विस के साथ साथ कुछ इंक्रीमेंट भी होते जाएंगे और उनको इकट्ठा होने के 10-11 लाख रुपए 4 साल के बाद, जब उनका सर्विस खत्म होगा तो 4 साल के बाद उनको वो 10-12 लाख रुपए का पैकेज देकर के उनका और उनको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। एक तो थ्योरी है ये। अब जो संसद में हंगामा हुआ है, राहुल गांधी ने जो झूठ बोला है कि शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा, शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है, आपको मैं बता दूं, भारतीय सेना में कहीं भी शहीद का दर्जा किसी को भी नहीं मिलता है। शहीद नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। शहीद एक उर्दू का शब्द है जो आपका धर्म के नाम पर जो लोग लड़ते हैं उनके लिए शहीद का, हमारी सेना उनको सिर्फ, और जब उनका जो मेडिकल होता है उनमें लिखता है किल्ड ऑफ ऑपरेशनल, सेवा के दौरान मृत्यु। कहीं भी आपको शहीद लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये मेरी सेना में जो अफसर रह चुके हैं या फिर सेना में रह चुके हैं लोग, उनसे बात हुई है। शहीद एक सिर्फ सम्मान देने का एक शब्द मात्र है। सरकार की तरफ से किसी भी व्यक्ति को शहीद का दर्जा न दिया जाता है, न लिया जाता है। शहीद नाम की चीज कोई होती ही नहीं है। सेना में सिर्फ और सिर्फ आपको वीर गति शब्द मिलेगा कि अपने देश की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, अपने सर्विस करते हुए, देश की सेना में सर्विस करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कहीं भी आपको शहीद नाम का कोई शब्द नहीं मिलेगा। इसलिए पहला झूठ तो यह फैलाया जा रहा है कि अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। शहीद का दर्जा किसी को भी नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो मेजर जनरल हो या कोई अफसर हो, कोई आपका सिपाही हो, किसी को भी कोई सरकार या सेना शहीद का दर्जा नहीं देती है। सिर्फ शहीद जो है वो एक सम्मान के रूप में गांव में या
देहात में, शहरों में, एक कहीं भी एक सम्मानजनक शब्द जो है उसके लिए कि शहीद हो गया। बाकी ये सारी की सारी आप देखोगे सेना में जब भी किसी का पोस्टमार्टम होता है तो उसमें लिखा होता है किल्ड ऑपरेशनल, यानी कि सेवा के दौरान मृत्यु हुई है। सर्वोच्च जिसको बलिदान कहते हैं अपने प्राणों को न्यौछावर करने का, वो उसमें लिखा होता है, न कि शहीद। अब मैं बात करूंगा इससे पहले क्या भारतीय सेना में 4 साल या 5 साल की कोई सर्विस रही? जी हाँ, बिल्कुल। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है, एसएसओ जो है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी जिसको बोलते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन चेन्नई, जिसका लगभग 750 एकड़ में फैला हुआ है। अल नदूर एक जगह है चेन्नई की, एक वहां पर यह ट्रेनिंग एकेडमी है जिसमें बहुत बड़े बड़े अफसर पहले भी ट्रेनिंग ले चुके हैं। आपने नाम सुना होगा, एक बहुत फेमस हैं, मीडिया में भी आते रहते हैं, यूट्यूब पे भी आते रहते हैं, मेजर गौरव आर्य। वो शॉर्ट सर्विस में काम कर चुके हैं। उनकी सर्विस, शॉर्ट सर्विस में क्या होता है, 5 साल की सर्विस होती है। 5 साल का आप 10 साल कर सकते हैं, एक्सटेंशन ले सकते हैं, और 10 साल से फिर लास्ट में 14 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं। आपको पेंशन, मेडिकल सुविधाएं ये तब तक ही मिलती है जब तक आप सेना में होते हैं। जब आप वहां से छोड़ आते हो सर्विस, वहां से सेना में आप सेवाओं से मुक्त हो जाते हो, तो आपका किसी प्रकार का कोई ना पेंशन मिलती है, ना आपको मेडिकल सुविधाएं मिलती है, ना अन्य कोई सुविधाएं मिलती है। हजारों की संख्या में ऐसे अफसर हैं हिंदुस्तान में आज भी जो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। अब मैं सरकार पे नहीं जा रहा हूं, मैं एक सैनिक पे जा रहा हूं। क्या शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है चेन्नई में नहीं है? क्या आपने एक श्री कुलदीप सिंह चांदपुरी महावीर चक्कर का नाम नहीं सुना, जिसने पाकिस्तान 1971-72 के युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे लोंगेवाला में? क्या आपने बॉर्डर फिल्म नहीं देखी? मैं बॉर्डर फिल्म का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि चांदपुरी साहब के ऊपर एक फिल्म बनी बॉर्डर, जिसमें उनका किरदार सनी देओल ने निभाया। वो भी उसी शॉर्ट सर्विस कमीशन जहां आप है उसी के ऑफिसर थे। ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, जहां सिर्फ शॉर्ट सर्विस के अफसरों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जिन्होंने देश के लिए नाम रोशन किया है। तो अग्निवीर पहला एक ऐसी स्कीम नहीं है जो 4 साल के लिए, इससे पहले भी सेना में 4-5 साल के लिए सर्विस हो चुकी है, जिसका मैं आपको उदाहरण सहित बता रहा हूं। सेना में 3 तरह से भर्ती होते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन, एक एनडीए, और तीसरा होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसको अपन सीधी भर्ती कहते हैं, रैली भर्ती कहते हैं। सेना में सिर्फ 3 लोग 3 तरह से भर्ती होते हैं, जिनमें 5 साल के लिए भर्ती होता है ऑफिसर, और 5 साल के बाद में 5 साल का एक्सटेंशन होता है, और फिर ज्यादा से ज्यादा 4 साल का एक्सटेंशन हो ले सकता है, यानी कि 10 + 4 14 वर्ष की सर्विस होती है। उनके बाद उनकी कोई पेंशन नहीं होती, कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं होती है, कोई उनका कोई ख्याल नहीं रखता, मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आप सोच रहे हो राहुल गांधी आपका हितैषी है, आपको कोई नहीं मान रहा, कोई हितैषी नहीं है, ये सफेद कबूतर हैं, सिर्फ अपना वोट का मतलब रखते हैं। मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा, तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ने भी तो यही किया ना। आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हमारे अफसर, 5-5 साल की सर्विस करवा के उनको बाहर निकाल दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें कब हुई? 1963 में ओटीए की स्थापना हुई। कारण क्या था? 1962 के युद्ध के बाद अफसरों की संख्या जो है बहुत कम हो गई, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अफसर भर्ती करने थे, इसलिए ओटीए एसएसओ जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी, उसके द्वारा अफसरों की भर्ती की गई, और उनको शायद 38 वीक की या 45 वीक की सर्विस ट्रेनिंग दे करके और भर्ती कर लिया गया। अग्निवीर स्कीम हिंदुस्तान में पहली बार लॉन्च नहीं हुई है, उससे पहले भी 5 साल की सर्विस रह चुकी है। किसी भी अफसर से पूछना एसएससी क्या होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होती है, और एनडीए जिसको यूपीएससी लेता है वो क्या होती है, पूछना आप। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अग्निवीर स्कीम के पक्ष में भी हूं और नहीं भी हूं। कहने का मतलब, मैं भारतीय सेना की तरफ देखता हूं तो उनका तर्क सही लगता है, लेकिन जब मैं भारत के युवाओं की तरफ देखता हूं कि जो व्यक्ति 4 साल के लिए सर्विस करने जाएगा, उसके बाद आएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी?
बताइए आप, रिश्ते उसके नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रहे, क्या करेगा वो? तो दोस्तों, जो खर्चा बचाने का भारतीय आर्मी और भारत सरकार जो कह रही है खर्चा बचाना है, उसके लिए आज मैं आपको एक बीच का रास्ता जो है वो क्या हो सकता है वो मैं बता रहा हूं। और युवाओं के साथ भी धोखा नहीं होगा, क्योंकि युवा जब आपको पता है भर्ती होकर के आता है, और जो लड़का सुबह सुबह उठ करके दौड़ करता है, 4 बजे मेहनत करता है, एक्सरसाइज करता है, और जब उसके साथ जो सर्विस में होता है फौजी, वो उससे उससे सम्मान की दृष्टि से देखता है, वो उसको प्रेरणा मानता है कि ये जो व्यक्ति है हमारा प्रेरणा का स्रोत है, हम भी इंडियन आर्मी में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब 4 साल के बाद आएगा तो उसको अनसिक्योरिटी तो होती है। आप 50% ले रहे हो, 25% ले रहे हो, मैं तो कर रहा हूं 50% से ज्यादा आप कर दो, 50-60%। इसमें जो 2-3 सोल्यूशन हैं हो सकते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप भी अपना कमेंट करके रहे। मैं सोचता हूं कि 50% या 60% के आसपास जो अग्निवीर है उनको भारतीय सेना में रखा जाए। बाकी जो 40% या 50% जो लोग हैं उनके लिए संसद में बाकायदा कानून बने, और हमारी जो और सर्विसेज हैं आपके आईटीबीपी में दे दो, और आपका ये सीमा सुरक्षा बल जो है उसमें दे दो, आईटीबीपी में दे दो। ये मतलब जो है बहुत बड़ा एक, आपको पता है कि बहुत बड़े ये फोर्सेज ग्रुप है, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, आपका एसएससी हो, और ये आपका बीएसएफ हो। अब एक ट्रेंड लड़का, स्किल्ड लड़का जब बीएसएफ को मिलेगा, उसको कुछ नहीं करना है, आपको 4 सप्ताह 8 सप्ताह की ट्रेनिंग बेसिक जो होती है बीएसएफ की या आपके सीआईएसएफ की या आईटीबीपी की, इनकी ट्रेनिंग 4 सप्ताह 8 सप्ताह की ट्रेनिंग, तो बेसिक ट्रेनिंग, उसको सारी चीजें आती है, एक डिसिप्लिन आपको योग मिलेगा, और जाकर के वो सीधा आपको, अब बीएसएफ जहां एलओसी के पास है वहां बीएसएफ है, वो लड़का बोलेगा सर मैंने यहां ऑपरेशन किए हुए हैं, आप चिंता मत करो, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। यानी कि एक स्केल लड़का आपको मिल सकता है। यानी कि जो आप औसत उम्र जो कम करना चाह रहे हो 32 साल से 27-28 साल लग जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है? 25 से 50% करोगे या 60% करोगे तो औसत उम्र कितनी हो जाएगी? 27-28 साल। 32 साल से तो बढ़िया ही है ना। आप ये चाह रहे हो 32 साल बहुत ज्यादा है, हम भी मानते हैं बहुत ज्यादा है, तो वो भी कम हो जाएगी, घट करके औसत उम्र कितनी हो जाएगी आपकी? 27-28 साल, 27 साल, 26 साल। और जो बच्चा यहां से गया है उसको भी एक सिक्योरिटी रहेगी कि मैं अगर आर्मी में भर्ती हूंगा, अग्निवीर में भर्ती हूंगा, तो उसके बाद भी मेरे को सर्विस मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो आपका बीएसएफ में मिले, आईटीबीपी में मिले, और आपका सीआईएसएफ में मिले, चाहे आपका ये क्या बोलते हैं एसएसबी में मिले, कहीं भी मिले, मुझे सर्विस मिलेगी। और पेंशन का जो खर्चा बचा रहे हो, पेंशन का खर्चा बच जाएगा आपका, और कोई बहुत सारे जो चीजें हैं वो मिल जाएंगी। ट्रेनिंग पे खर्चा आपको पता है बहुत ज्यादा होता है, ट्रेनिंग का खर्चा बच जाएगा, एसएससी का भी बचेगा, आपका बीएसएफ का भी बचेगा, सीआईएसएफ का भी बचेगा, आईटीबीपी का बचेगा, बीएसएफ का बचेगा। तो ये जो लड़के हैं 50% या 60% इंडियन आर्मी में जाने के बाद जो बचते हैं, 40% लड़के, 50% लड़के, इनको यहां सेना में भर्ती कर दो, अर्धसैनिक बल जो है उनमें भर्ती करो। मैं आपकी पुलिस फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेंट्रल फोर्सेस की बात कर रहा हूं, चाहे वो सीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, चाहे आपका बीएसएफ हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो। ये लड़कों को आप वहां सेट करो, लड़के की जीवन भी सुरक्षित हो गया, सर्विस भी सुरक्षित हो गई, सेना की औसत उम्र जो है वो भी कम हो गई, भारत सरकार का जो बजट है वो भी बच गया, भारतीय सेना का बजट भी बच गया। और ना तो ये जो बीच का रास्ता है, एक वर्ग जो कह रहा है अग्निवीर बहुत बढ़िया है, अग्निवीर तेरी जय हो, दूसरा वर्ग जो कह रहा है कि अग्निवीर स्कीम खराब है, खराब है। दोनों का बीच का रास्ता जो है हमने बचाया। संसद में कानून बने, जो अग्निवीर जो हैं 4 साल या 4 साल से बढ़ा करके मैं समझता हूं 5-7 साल करना चाहिए। आपको एक उदाहरण देता हूं, यूएसए की आर्मी है, 7 साल सर्विस के बाद उनको निकाल देते हैं, 7 साल की उनकी सर्विस होती है, उसके बाद में वो सड़क पे घूमते रहते हैं। क्या फायदा? हमसे 10, 11, 12 गुना बजट ज्यादा होता है उनका। हमारा 75 से 80 अरब डॉलर का है, उनका 750 अरब डॉलर का बजट होता है, 750 के करीब डॉलर।
कितना भारी भरकम बजट है। लेकिन आप एक रिपोर्ट देखिए, यूएस के रिटायर्ड सैनिक जो हैं 6,000 से 7,000 प्रत्येक साल खुदकुशी करते हैं। क्या फायदा इतनी बड़ी आर्मी का, दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी रखने का, जो अपने भूतपूर्व सैनिकों को ख्याल नहीं रख सकते, उनकी देखरेख नहीं कर सकते। क्या फायदा ऐसी सेना में भर्ती होने का, और ऐसी बड़ी सेना का। दुनिया की पावरफुल सेना है अमेरिका की, यूएस की, फलाना ठिकाना। 7 साल के बाद वो रोड पे मरने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। इसी तरह शोर्ट सर्विस वालों से पूछो जाकर के, मेजर गौरव आर्य साहब हैं, यूट्यूब पे और आपके मीडिया पे मिल जाएंगे, टीवी पे, उनकी दर्द पूछिए उनसे। आज भी हजारों की संख्या में शोर्ट सर्विस के जो ऑफिसर हैं वो रोड पर घूम रहे हैं बेचारे, उनके बच्चों के फीस नहीं भरी जा रही। जो आप समझ रहे हो ना, ये राहुल गांधी आपके शुभचिंतक है, ये कोई किसी का शुभचिंतक नहीं है। ना आपकी मीडिया कोई मदद करेगा, ना ये राजनेता आपकी मदद करेंगे। आपको मदद करनी पड़ेगी खुद की। और मैं तो ये कह रहा हूं, भारत सरकार को और मोदी सरकार को इस पे सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और काफी कुछ जो सुनने में आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट आ रही है, अग्निवीर स्कीम में बदलाव हो रहा है। जहां तक है वो 50 से 60% जो हमने आपको बोला वो कर रहे हैं, 50% से प्लस वो करने वाले हैं कि 50% से ज्यादा हम लड़कों को रख लेंगे। और जहां तक है 4 साल से सर्विस से बढ़ा करके वो 7-8 साल तक कर सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। बहुत अच्छा है, करिए। लेकिन इसके साथ साथ जो 50% लड़के बच गए, उनका क्या होगा? उनके लिए भी तो आप करिए ना। आप अपना जो कानून है बनाइए संसद में, और जिसमें समस्त सारे जिसको बोलते हैं सब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और रखिए उनके सामने कौन उनका विरोध करता है कि 50% अग्निवीर जो बचेंगे 4 साल 8 साल बाद जो सेना से सेवा से मुक्त होंगे, उनको हम एसएसबी में, आईटीबीपी में और आपका सीएसएफ में और एसएसबी में, इनमें जो अर्धसैनिक बल है इनमें भर्ती करेंगे और इनकी सर्विस परमानेंट होगी। आपको पेंशन से ही तो प्रॉब्लम है, मत दीजिए ना भाई, उनको सर्विस तो दीजिए, या मरने के लिए थोड़ी छोड़ेंगे। एक महान देश की महान सेना को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि देखो अग्निवीर की जो मांग है वो संसद में उठा दी, कोई नहीं उठाने वाला। कांग्रेस पार्टी ने, ये हजारों की संख्या में जो डोल रहे हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लोग, इनके हालात देखो आप जाकर के क्या हो रहा है। कोई आपका मदद करने वाला है ना। मीडिया को आज हाथरस मिल गया, वहां जो बोल रहे हैं हाथरस में 120 मर गए, 121 मर गए, भूल गए, वो भूल गए, राहुल गांधी भूल गए कि संसद में तुमने क्या बोला था। कुछ नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ राजनीति के अलावा, झूठ के अलावा। जाकर के चेक करिए जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी। और मैं आपको बता रहा हूं 15 जनवरी 1963 में ओटीए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की स्थापना हुई थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत बहुत सारे जो अफसर हैं, कुलदीप सिंह चांदपुरी जो हैं, मेजर गौरव आर्य हैं, ये 5-5 साल +5 +4। हालांकि कुछों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए लेटर भी आया था, लेकिन कुछ अपनी मजबूरियों के कारण वो नहीं जा पाए। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपका इजराइल में, यूएसए में और चाइना में, आपका ये क्या बोलते हैं रसिया में, सब जगह 6-7 साल की सेना के लिए भर्ती होते हैं। आपको बता दूं 2 साल के लिए होते हैं चाइना में, तो 7 साल के लिए यूएस के आर्मी में होते हैं। झूठ बोलते हैं 5 साल की सर्विस, कहां से आएगी 5 साल की वो सॉरी, राहुल गांधी बोल रहे 5 साल की ट्रेनिंग करने के बाद चाइना का सैनिक आता है और हमारा सैनिक 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद उनके सामने जाएगा। वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग होती है चाइना के सैनिक की, और हमारे सैनिक की 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। आप क्या सोचते हैं अग्निवीर स्कीम के बारे में? अगर आप हमसे सहमत हैं कि जो 50% तक करना चाहिए, 25 से बढ़ा करके 50-60% करना चाहिए, जो 50-40% जो बच गए उनको अर्धसैनिक बलों में जो है एसएससी, आपके बीएसएफ और आईटीबीपी और सीआईएसएफ की जो अर्धसैनिक बल है उनमें भर्ती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, संसद में कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।